जम्मू कश्मीर ने रणजी ट्रॉफी जीती और जीतने का कारण क्या हो सकता है? इतना समय क्यों लगा रणजी ट्रॉफी जम्मू कश्मीर में आने के लिए? ये एक बड़ा सवाल है। और अगर रणजी ट्रॉफी जीत ली है, इसके कारण क्या हो सकते हैं? क्या बेहतर ट्रेनिंग प्लेयरों को दी गई है? और भी बड़े सारे मसले हैं जो जम्मू कश्मीर से जुड़े हुए हैं, जिन पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ बलवंत कटारिया जुड़े हुए हैं। तो स्वागत है साहब आपका हमारे प्रोग्राम में। जी नमस्कार। कटारिया साहब, रणजी ट्रॉफी एक लंबे समय के बाद जम्मू कश्मीर को मिली है। क्या कारण मानते हैं कि एक बेहतर ट्रेनिंग प्लेयर्स को दी गई है जिस वजह से रणजी ट्रॉफी जीत पाए हैं, या पहले बेहतर ट्रेनिंग नहीं थी जिस वजह से नहीं आ पा रही थी, या कुछ और कारण मानते हैं? आप क्या समझते हैं? देखिए, इसका जो हमें रणजी ट्रॉफी मिली है, ये एक बहुत ही ऐतिहासिक पल है। जी। और जम्मू कश्मीर के जो खिलाड़ी हैं उनका भी नाम जो है वो नेशनल लेवल पे किसी टीम में आया है। आजकल बहुत चर्चा चल रहा है कि सभी चैनल डिस्कस कर रहे हैं कि विश्लेषण कर रहे हैं कि क्या वजह हो सकती है, पहले क्यों नहीं, 70 साल क्यों। इसमें तो एक कारण नहीं होता। कोई टीम कई बार पहले सेमी फाइनल तक पहुंचती है, फिर अगली बार वो फाइनल तक पहुंचती है, एक्सपीरियंस होता है। तो एक वो कारण भी हो सकता है, बट वो 70 साल नहीं हो सकता। दूसरा कारण मैं मानता हूं कि अभी जो यूटी बनी है, तो जम्मू कश्मीर स्टेट से इसका जो गवर्नेंस है वो चेंज हुई है। अब सेंट्रल पैटर्न पे जम्मू कश्मीर जो यूटी है वो गवर्न हो रही है। तो नेचुरल सी बात है कि जहाँ की जो लोकल सिस्टम था, चाहे वो ट्रायल्स का सिस्टम था, टैलेंट को आइडेंटिफाई करने का सिस्टम था, या फिर वो उनको नेशनल लेवल पे भेजने का सिस्टम था, उसमें नेचुरली वो पुराना सिस्टम पीछे हो गया। अब नया जो सेंट्रल लेवल का जो अप टू डेट सिस्टम है वो यहाँ पे आया। और सबसे बड़ी मोहर ये लगती है कि फेयर ट्रायल हुए हैं। जो प्लेयर्स हैं वो आप देखेंगे तो वो किसी एक पर्टिकुलर इंफ्रास्ट्रक्चर वाले प्लेयर नहीं है ये। आप देख रहे हैं सुनील कुमार अखनूर से करीब करीब 50 किलोमीटर दूर गांव में, रियासी के एज पे गांव में, पहाड़ी इलाके में वहां रहता है और वहां से वो रणजी ट्रॉफी लेके आया है। इसी तरह से ये यहाँ जम्मू के आउटस्कर्ट्स में दमाना पटोली के मिस्टर लोत्रा जो है उन्होंने अच्छा किया है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर मैटर करता है, लेकिन टैलेंट ज्यादा मैटर करता है। तो ट्रायल्स जब तक फेयर नहीं होंगे तब तक जो दूर वाले हैं, जो बिना अप्रोच वाले हैं, वो रह जाते होंगे। लेकिन कटारिया साहब, यहाँ पर सवाल या निशान खड़े कर दिया आपने। हाँ, कि फेयर ट्रायल अब हुए हैं जी। इसका मतलब पहले फेयर ट्रायल नहीं हुआ करते? नहीं, ये नहीं हम कह सकते, लेकिन जब हम प्रैक्टिकल सोचते हैं कि क्या कारण हो सकता है, दो ही कारण हो सकते हैं। एक अनफेयर ट्रायल्स, दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर, लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। अभी इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव हुआ है। अभी जो आज से 20 साल पहले था, या जो क्रिकेट को इम्पोर्टेंस दी जानी चाहिए थी वो पहले नहीं थी, ये मैं कह सकता हूँ। यहाँ पे हर गली में क्रिकेट खेलते हैं, आपको पता ही है। हर मोहल्ले में, हर टाउन में, हर ग्राउंड में लोग खेलते हैं और बहुत सारे बच्चे जो हैं वो क्रिकेट खेलते हैं। अभी अगर ये इस सिचुएशन तक पहुंचे हैं तो ये डेफिनेटली टैलेंट जो है वो सामने आया है। जो डिजर्विंग थे उनको मौका मिला है और उन्होंने अपना साबित कर दिया कि हम कर सकते हैं कुछ। अब लेकिन अपॉर्चुनिटी तो देनी पड़ेगी ना। कोई 370 से जोड़कर आप इसे देख रहे हैं? मैं बिल्कुल देख रहा हूँ। लेकिन 370 के पहले क्या परेशानियां थी? परेशानियां देखिए सर, आपको पता है जम्मू कश्मीर में स्पोर्ट्स, यूथ एंड स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट भी है, जेके क्रिकेट एसोसिएशन भी है, बने हुए हैं, इंस्टीट्यूट बने हुए हैं, कोचेस भी थे, कोचिंग होती भी थी, सरकार भी थोड़ा बहुत करती थी। लेकिन सबसे बड़ा मैं ये देखता हूँ कि सरकार अब, जैसे अभी ये रणजी ट्रॉफी जीत के आए हैं बच्चे, लेकिन इन बच्चों को ये पूछेगा अगर कोई कि रणजी से पहले आपको कितनी सपोर्ट थी, मेरे ख्याल में बहुत कम सपोर्ट थी। ये अब ना जाने उधार लेके किराया देना पड़ता है, ट्रेन की टिकट नहीं होती बच्चों के पास। जो क्रिकेट खेल सकता है जरूरी थोड़ी अमीर होगा। तो इतनी दूर जाना, फिर स्टेडियम में जाना, किट खरीदना, डाइट,
ये सारी चीजें वो खुद मैनेज करता है। फिर जाके जब रणजी खेल के आता है तब सरकार उसको 10-15 लाख रुपया देती है, वो तो देती है, लेकिन वहां तक पहुंचेगा कैसे, इस पे जो है वो देखना होगा कि ये हमारे कैसे हो बच्चे जो सकता है, है। कैसे हाँ, होगा ये, आप क्या समझते हैं कि क्या कमियां मैं हैं, तो ये कहाँ सुझाव पर देता कमी हूँ, है ये? मैं सुझाव देता हूँ कि जितनी भी स्पोर्ट्स है, नॉट ओनली क्रिकेट, हमारी कबड्डी है, हॉकी है, बहुत सारे हैं, क्रिकेट भी है, वॉलीबॉल है, फुटबॉल है, खो खो वजह से खो खो है, टीटी टेबल टेनिस है। तो ये सारी गेम्स को मैं यूथ सर्विसेज और स्पोर्ट्स की जो डिपार्टमेंट है उनको ये कहूंगा कि बच्चे को आइडेंटिफाई करके स्कूल में आइडेंटिफाई करके उसको लगातार ट्रैक किया जाए और उसकी जो नीड्स हैं, कम से कम उसको डाइट और उसको किराया, ये दो चीजें तो मिलनी चाहिए, क्योंकि डाइट नहीं होगी तो वो दौड़ नहीं पाएगा, स्टेमिना नहीं बनेगा, कमजोर रह जाएगा, किराया नहीं होगा तो कहीं पहुंच नहीं पाएगा, क्योंकि फार फ्लंग एरिया से ज्यादा बच्चे पोटेंशियल जो है वो नहीं करते। नहीं, पोटेंशियल कहीं भी हो सकता है, सिटी में भी हो सकता है, फार फ्लंग में भी हो सकता है। फार फ्लंग वाले ज्यादा इसलिए स्ट्रांग होते हैं क्योंकि उनकी डाइट अच्छी होती है, लाइफ स्टाइल उनका हार्ड है, तो बच्चे जो हैं वो वहां से ज्यादा अच्छा, मतलब जो रिमोट वाले हैं वो ज्यादा अच्छा कर सकते हैं, प्रोवाइडेड कि उनको कोई एनजीओ हो, ना गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हो या नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन उनको सपोर्ट चाहिए। अगर हम ये कर पाए तो फ्यूचर में मेरे ख्याल में हम बीसीसीआई में भी बच्चे भेज सकते हैं, इनमें से भी कोई जाएंगे, 2-4 तो जाएंगे ही। तो एक नया चैप्टर जो है वो खुल गया है, जो ब्लॉकेड मैं मानता हूं कि जो जम्मू कश्मीर जो एक अंधेरे में जी रहे थे हम, जब भारत की सारी स्टेटों पर कोई कानून लागू होता था, जम्मू कश्मीर पर कोई जरूरी नहीं था लागू हो जाए, तो अब ये टूटा है, 370 टूट गया, अब जो है जम्मू कश्मीर का रास्ता जो है वो दिल्ली के लिए या इंटरनेशनल लेवल के खुल गया। तो हमें चाहिए, यहाँ के पॉलिटिशियंस को, गवर्नमेंट को चाहिए कि वो और जो है सीरियसली इस लेवल पे काम करेगी अगर, तो हमारे बच्चे किसी से कम नहीं है। सुबह कटारिया साहब, आपसे मेरी जब बात हुई तो आपने एक लड़की का जिक्र किया कि उसके पास पैसे नहीं थे, वो स्पोर्ट्स में किस स्पोर्ट्स में थी वो आप बताएं जरा, क्योंकि हम कहाँ जाना चाह रही थी और कितने पैसे उसे चाहिए थे, क्या है जिस वजह वो जा नहीं पाई? हाँ, हम घूमते रहते हैं, हम रिमोटेस्ट कॉर्नर में जाते हैं, लोकल भी करते हैं, बच्चों से इंटरेक्ट करते हैं, स्पोर्ट्स वाले बच्चे भी हमको अप्रोच करते हैं। वो जो लड़की थी वो जम्मू की ही थी, उसको, वो ऑर्फन लड़की है और वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर चुकी है एथलेटिक्स में जी, लेकिन अभी उसकी चैंपियनशिप थी कहीं बाहर, उसको 20,000 रुपया चाहिए था, हमसे वो डिमांड कर रहे थे। हमारी एनजीओ के पास इतना तो होता नहीं है कि हम किसी को किराया दे सके, हम तो पहले देखते हैं जिसके पास लिखने का पेन नहीं है पहले उसको दो दें। तो वो लड़की जो है, फिर बाद में हमने पता किया, तो जब हमने इनएबिलिटी शो कर दी तो रिश्तेदार भी 20,000 रुपये कहाँ से देंगे, तो और लोग सोचते हैं कि गेम्स और स्पोर्ट्स की आम बंदा जो है ना इंपॉर्टेंस भी नहीं समझता, वैल्यू नहीं समझता, तो वो लड़की फिर बाद में कहती है कि फिर मैं नहीं गई। तो आप बताइए कि इस तरह के बैरियर, और भी अभी 15 दिन पहले एक लड़का था साहिल कुमार मिश्री वाला का, उसने कहा कि मैं रेस में, वो 2 गोल्ड मेडल जीत चुका है स्कूल लेवल पे, कहता है मैंने कहीं खेलने जाना है, मतलब रेसिंग में ही जाना है, मुझे स्पोर्ट्स शूज चाहिए प्रैक्टिस के लिए भी और आगे भी, तो मेरे पास पैसे नहीं है। तो मैंने बोला कि थोड़े बहुत आप डाल लो, 700-800 तो कुछ हम देंगे। हमने उसको फाइनेंशियल सपोर्ट की कि बच्चे बेटा आप लेकिन जरूर जाओ, और रहना नहीं चाहिए आप। लेकिन सरकार की नजरों से ये लोग छुपे हुए क्यों रह जाते हैं, सरकार इन लोगों तक क्यों नहीं पहुंच पाती, जबकि दावे जो हैं वो बड़े बड़े किए जाते हैं? नहीं, सरकार सर करती है, हम ये नहीं कहते, सरकार करती है, लेकिन उसका जो मैकेनिज्म है आइडेंटिफिकेशन का, उसमें कहीं ना कहीं लूप होल होगा, कुछ वीकनेस होगी कि आइडेंटिफाई करना और फिर उसको सपोर्ट करना, क्योंकि यहाँ पे तो आपको पता है हेरा फेरी भी हो जाती है, कुछ डुप्लीकेट ना आ जाए। गवर्नमेंट जब भी कोई वेलफेयर की स्कीम बनाती है तो जो अनडिजर्विंग होता है वो सबसे पहले वो लाइन में आता है। तो ये चीजें इन पे काम करने की जरूरत है कि थोड़ा ऐसा सिस्टम बनाया जाए, वेरीफाई करने का तरीका ऐसा हो कि जो एक्चुअल डिजर्विंग है, बात फिर ट्रायल पे ही आ गई ना, जब आप वेरीफाई करेंगे तो ट्रायल लेंगे ग्राउंड में, लेकिन आजकल ट्रायल जो है फेयर इसलिए भी हो रहे हैं कि टेक्नोलॉजी आ गई है बीच में। पहले आजकल आप देखते हैं जब बैट्समैन आउट होता था तो जब कैमरे नहीं थे तो बैट्समैन को आउट दे दिया जाता था, आज तो वो कैमरे में स्टडी करते हैं उसको, सेकंड्स में भी, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स भी अगर वो है मतलब उसमें गुंजाइश है तो बेनिफिट बैट्समैन को मिलता है। तो टेक्नोलॉजी आज भी ट्रायल्स में भी आ गई है, तो अच्छे ट्रायल्स हो रहे हैं,
उम्मीद थोड़ा है। थोड़ा आगे बढ़ते हैं। जी। अब ये तो रणजी ट्रॉफी हो गया और क्रिकेट की बात हो गई, स्पोर्ट्स की बात हो गई। हम्म। लेकिन ऐसा भी एक खिता है जो बिल्कुल वंचित है, गुमनामी के अंधेरों में है अभी भी। आर्ट, कल्चर आर्ट एंड लैंग्वेज की बात कर आर्ट रहे कल्चर थे, और और लैंग्वेजेस। ये तीन चीजें जो हैं, इन चीजों की जम्मू कश्मीर में हम्म। कमी तो नहीं है, क्योंकि आपके ही एक हम्म। दो चार प्रोजेक्ट मैंने देखे। और गंगा बगदी उतर बेनी तबिया बगदी जम्मातानी रियासिया बगदा चना तुगी जम्मा दी गल सना। बड़े सारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं, लेकिन जो लोग ये काम कर रहे हैं, चाहे वो फिल्म इंडस्ट्री में हो या फिर वो सिंगिंग में है या एक्टिंग में है, थिएटर में, थिएटर में है, वो लोग चंडीगढ़ और बॉम्बे जैसे शहरों का रुख करते हैं, जबकि जम्मू कश्मीर में जो फिल्म इंडस्ट्री आई, यहाँ से लाखों करोड़ों रुपया कमाया उन्होंने पिक्चरें बना करके, और जिन लोगों को यहाँ पर सपोर्ट होनी चाहिए थी सरकार की, या फिर जिन लोगों को ये करना चाहिए थे, वो अभी तक कहीं नजर नहीं आ रहे। हाँ, ये बात तो है कि जम्मू कश्मीर में हम अगर उसको रणजी ट्रॉफी के साथ जोड़ के देखें कि भाई रणजी ट्रॉफी तो स्पोर्ट्स में है, क्योंकि ठीक 370 है। तो खत्म हो गया, अगर हाँ, रणजी ट्रॉफी को 370 फायदा हो सकता है तो इन्हें भी होना अगर अगर गेम्स में रणजी ट्रॉफी हम ले सकते हैं, तो आर्ट कल्चर और लैंग्वेजेस में भी तो हमें बहुत सारे काम होते हैं, बहुत सारा इसमें स्कोप होता है, और वहां भी हमें जम्मू वालों का नाम होना चाहिए। फिर फिल्म इंडस्ट्री में हमारा नाम होना चाहिए। मैं आपको ये सच बताऊं कि हमने जो डोगरी की एल्बम बनाई थी 8 गीतों की जी, वो जो एल्बम हमने जब शूट की, तो जब हम रिमोट में गए तो इतनी ब्यूटी है जम्मू में, जम्मू कश्मीर में तो है ही है, जम्मू संभाग में इतनी खूबसूरती है कि मैं कहूँ कि यदि बॉलीवुड कितनी भी फिल्में शूट कर ले, कितने भी सीरियल शूट कर ले, एक से बढ़ के एक जगह है। अगर आप चाहें तो दर्शकों को दिखा भी सकते हैं, हमारे जो हमने गीत शूट किए हुए हैं, थोड़ा थोड़ा आप दिखा सकते हैं। कोई कमी नहीं है, आपको दिखेगी। सिर्फ एक अंदर एक विल चाहिए, और अपने इस जम्मू डुग्गर से एक हमदर्दी चाहिए कि हम अपने बच्चों को, अपने कलाकारों को, अपने लेखकों को सपोर्ट करें। और मैं ये भी अपील करूंगा गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट दोनों ऑर्गेनाइजेशन से कि वो कलाकारों को वो सम्मान दें, वो सपोर्ट दें जो वो डिजर्व करते हैं, क्योंकि किसी स्टेट की, किसी यूनियन टेरिटरी की तरक्की तब तक मुमकिन नहीं होती, तब तक पूरी नहीं मानी जाती जब तक वो हर क्षेत्र में आगे जाए। शिक्षा के क्षेत्र में जाए, IAS में बच्चे हमारे जाएं, हमारे बच्चे फिल्म इंडस्ट्री बॉलीवुड में जाएं, हमारे जो लेखक हैं उनको साहित्य अकेडमी अवार्ड मिले, फिर जो थिएटर में हैं वो काम करें, सीरियल्स में काम करें, फिर जो हमारे आर्ट कल्चर और लैंग्वेज जिसको हम कल्चर जो है, यहाँ पे जम्मू में कुछ ऐसे सिंगर हैं, जैसे रिसेंटली हमने फंबो राम को आइडेंटिफाई किया। वो एक ऐसा सिंगर है, उसकी उम्र 80 साल के करीब है, लेकिन आज भी वो बहुत अच्छा सिंगर है और वो हमारी विरासत का हिस्सा है। तो उसको आवे छिड़का छिड़का जान दिए मटियारे नी, अड्डी चुबाई तेरे कंधा ते बाकी नारे नी, ओ पेड़िए अड्डी चुबा तेरे कंधा ते बाकी नारे नी, ओ ओए कौन कड्डे तेरा कांदड़ा मटियारे नी, कौन जरे तेरी पीड़ ते बाकी नारे नी, ओ बेड़िए कौन जरे तेरी पीड़ बाकी नारे नी, ओ तो किसी तरफ से कोई 100 रुपया भी नहीं मिलता है, वो बहुत एक पुअर लाइफ जी रहा है। तो क्यों ना हम अपने इस कल्चर को, देखो फंबो राम कल्चर के साथ जुड़ा हुआ है, तो कल्चर को जिंदा रखने के लिए फंबो राम को जिंदा रखना पड़ेगा। तो फंबो राम को जिंदा रखने के लिए उसको थोड़ा कोई देना पड़ेगा, भाई पेंशन ही दे दो, 1000 रुपया मंथली दे दो। वैसे तो 5-10 मतलब कलाकारों की और आर्टिस्टों की ये हालत है जम्मू कश्मीर में, ये हाल। लेकिन कटारिया साहब, इसी के साथ आपने जो प्रोजेक्ट किए जी, वो प्रोजेक्ट की कॉस्ट भी मेरे ख्याल से ठीक ठाक है, क्योंकि जिस तरीके से लाखों में थी, मैंने देखा उसे लाखों में। आपको तो सरकार से
एक अच्छी मदद मिली होगी नहीं, और अच्छा। हाँ? नहीं ऐसा हमें कुछ नहीं मिला कहीं से। हमने अपनी ही, क्योंकि मैं गवर्नमेंट जॉब करता था, मैं रिटायर्ड हो गया हूँ, तो अपनी ही पेंशन से या तनख्वाह से हमने पैसे खर्चे। हाँ, एक हमारे खुद वाले हैं प्रेम स्वीट्स वाले, जी। उन्होंने हमको 10,000 रुपया दिया था, कहा था कि यू आर डूइंग वेरी गुड जॉब, आप अपने डुंगर के लिए अच्छा काम कर रहे हैं, हम हमारी तरफ से आपको सपोर्ट मतलब प्रेम स्वीट्स वाले को आपका काम अच्छा हाँ, लगा, उन्होंने लेकिन कहा जी एडवर्टीजमेंट नहीं है, उन्होंने कहा ऐसे ही हम खुश होकर आपको दे रहे हैं। लेकिन सरकार नहीं, सरकारी की तरफ से तो कुछ हमें कोई नहीं आया ऐसा। उम्मीद थी जब आप शूट कर रहे थे? सर नहीं, उम्मीद नहीं कर सकते, अभी उस तरह का कल्चर जो है डेवलप नहीं हुआ है। कब होगा सर? जिस दिन सरकार सीरियसली देखेगी कि हमारे समाज में, हमारे कल्चर में क्या हो रहा है और कौन लोग हैं जो इसको जिंदा रखने की कोशिश कर रहे हैं, और उनको आइडेंटिफाई करके, जैसे प्लेयर्स को आइडेंटिफाई करके हम कह रहे हैं कि उनको सपोर्ट होनी चाहिए, आर्ट कल्चर और लैंग्वेज थिएटर से जुड़े हुए लोगों की भी आइडेंटिफिकेशन होनी चाहिए, उनको भी सपोर्ट होनी। जैसे फंबो राम को मैं कह रहा हूँ, फंबो राम जैसे और भी हैं लेकिन ये जाने वाले हैं, पुराने कलाकार हैं। जैसे परशुराम का जिसने वो ड्यूट बजाई हुई है, उसका हमने इंटरव्यू किया। तो मैं चाहता हूँ कि सरकारी और गैर सरकारी सबको मिलके ये अगर हम करें तो हम डोगर कल्चर को जिंदा रख सकते हैं और आगे हमारी। अच्छा, हम तो ये भी कहते हैं, मैं आपके चैनल के माध्यम से अपील करूंगा सरकार के जो एजेंसीज हैं कि एक ऐसा विलेज बनाया जाए, मतलब कल्चरल सेंटर बनाया जाए जिसमें हमारा पूरा कल्चर जो है उसमें अंडर वन रूफ कोई देखना चाहे तो देख सके। आज जम्मू सिटी के किसी बच्चे को आप पूछोगे कुल्ला क्या होता है, या फिर बकरी का, या जो पुराना हमारा कल्चर है वो क्या होता है, तो वो नहीं बता पाएगा, क्योंकि वो उसको गांव जाना पड़ेगा, वो तो जाने का नसीब सबको नहीं होता। तो हम अपने कल्चर को, जहाँ कोई बम्बे से आता है वो जम्मू के कल्चर को देखना चाहता है, तो वो हर गांव में तो नहीं जा सकता। तो एक सेंट्रल प्लेस पे एक कल्चरल पूरा हमारा विलेज हो, एक्चुअल में जो हमें दिखे कि हमारा ये जम्मू है, हम दिखाने लायक हो, तो वो चीज जो है उस पे काम होना चाहिए। मैं कहता हूँ कि आपको लगता है कि पंजाबी इंडस्ट्री के साथ कंपटीशन कभी जम्मू का जो कल्चर है या फिर जो यहाँ का आर्ट है वो कर पाएगा? हाँ, कर पाएगा, क्योंकि देखिए आप देखेंगे पंजाब में गाना कोई बनता है तो वो आके जम्मू में ज्यादा मार्केट उसकी हो जाती है। तो ऐसा क्यों नहीं है, क्या वजह है कि हमारा डोगरी का कोई सीरियल बने या गीत बने या फिल्म बने तो वो भी उतना ही नाम कमाए? इस प्रश्न पे हमें डिस्कशन करनी होगी, चर्चा करनी होगी और इसका हल निकालना होगा। नामुमकिन तो कोई चीज नहीं होती, कहीं ना कहीं कोई कमी है। उस कमी का हमारे कलाकार हैं, ये मैं बता दूं, कलाकारों की कमी नहीं है, आर्ट की भी कमी नहीं है, आर्ट की भी कमी नहीं है, लेखकों की भी कमी नहीं है। मैं आपको एक चीज और बता देना चाहता हूँ, इस चैनल के माध्यम से दर्शक भी देखेंगे। मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि कम से कम 100 लेखक या कवि ऐसा है आज जम्मू में जिन्होंने अपनी कविताएं और कहानियां लिखी हुई हैं, वो पब्लिश नहीं करा पा रहे हैं क्योंकि पब्लिकेशन पे पैसे लगते हैं। कोई किसी तरफ से उनको कोई सपोर्ट नहीं है और वो मर जाएंगे और उनकी जो कविताएं और कहानियां जो स्क्रिप्ट है वो झाड़ू मार के फिर साइकिल वाले के पास ही जाएगा, खत्म हो जाएगा, क्वाड में जाएगा। और ये एक इतनी मतलब हमारे लिए बदकिस्मती की बात होगी कि जिस शहर का या जिस स्टेट का जो आर्टिस्ट है, जो राइटर है, उसकी स्क्रिप्ट अगर क्वाड में जाती है तो हम सब के लिए ये एक बहुत शर्म की बात होगी। इस पे काम होना चाहिए, चाहे कोई एनजीओ करे चाहे गवर्नमेंट करे। ये मैं ओम जी, आप कटारिया साहब की बातों से कितना इत्तेफाक रखते हैं? लगता है कि ये हो पाएगा जो वो सोच रहे हैं, ऐसा होना पॉसिबल है? काफी इन्होंने जो बोला है अच्छा है। जैसे इन्होंने बोला है कि जम्मू में भी बहुत स्कोप है। जम्मू में जो अखनूर के पास कुछ एक जगह है जहाँ अखनूर के थोड़ा सा ही आगे चौकी चौरा में हमने देखा है कि इतनी अच्छी लोकेशनें हैं वहाँ टूरिज्म जो है, वहाँ जो फिल्म इंडस्ट्री है वहाँ जाकर के काम कर सकती है। जहाँ हमारे उधमपुर से थोड़ा सा ही ऊपर पंचैरी एक है जगह, पंचैरी में बहुत अच्छी जगह हैं। जहाँ रामनगर में बहुत अच्छी जगह हैं। तो जहाँ बहुत स्कोप है, ऐसा काम हो सकता है। जो साहब जी कह रहे हैं, कटारिया साहब जी कह रहे हैं, इनसे मैं सहमत हूँ। मतलब हो पाएगा, ये हो सकता है। कटारिया साहब कह रहे हैं कि एक मंशा होनी चाहिए, एक काम करने की इच्छा होनी चाहिए। तो क्या सरकार
कटारिया साहब की इस बात को सुनकर के उस इच्छा को पूरा करने का प्रयास करेंगे? हाँ, अगर वो पूरा करने की कोशिश तो करनी चाहिए। देखो हमारे जो जम्मू के गायक हैं, जहाँ डांसर हैं, जहाँ जो काम करते हैं, वो जम्मू छोड़ के पंजाब में जाते हैं। पंजाब, बम्बई पंजाब में जाते हैं, बॉम्बे में जाते हैं, जहाँ जालंधर पे आगे जाते हैं। वो इसीलिए जाते हैं कि वहाँ उनको मिलता है कि जहाँ सुविधा मिलती है। उनको सुविधा की और अपने कल्चर को छोड़ जाते हैं क्योंकि डोगरी वहाँ गा नहीं सकते, वो सुनेगा नहीं कोई। और जहाँ पर डोगरी का वर्चस्व है, जहाँ पर डोगरी को चलना चाहिए था, वहाँ पर हो नहीं रहा। नहीं सर, डोगरी में जब मैंने एल्बम बनाई थी, तो जब मैं अरविंद जी के पास गया, जो स्टूडियो वाले थे, हमने कहा ये 8 गीतों की एल्बम बनानी। उन्होंने मजाक में कहा, यार ये गीत कोई सुनता तो है नहीं, अरे ये मेरे पास संदूक भरा हुआ है। तो लोग कैसेट बनाते हैं, पैसे अपने शौक पूरा करने के लिए पैसे खर्चते हैं, और बाद में फिर बस ऐसे यहाँ तो खुद सुनते हैं या किसी को गिफ्ट कर दिया, किसी को गिफ्ट कर देते बस इतना हैं। ही। लेकिन हमने प्रूव किया अपनी एल्बम में, हमने प्रूव किया कि नहीं, डोगरी गीत भी सुनने लायक बन सकते हैं। लेकिन कटारिया साहब आप गाते भी अच्छा है, मैंने सुना है। नहीं, मैं गाता नहीं हूँ, वो मैंने लिप सिंक की थी। अच्छा, लिप सिंक थी वो? जी जी, हाँ मैं लिखता हूँ। तो हमने अभी हमारी बुक भी जो है वो अंडर प्रिंट है। तो एक चीज मैं और ऐड करना चाहता हूँ कि हमने क्रिकेट और स्पोर्ट्स को डिस्कस किया, हमने आर्ट, कल्चर और लैंग्वेजेस को डिस्कस किया। एक चीज और जम्मू में जो होनी चाहिए, अगर आपका चैनल पहुंच पाएगा किसी जिम्मेदार अधिकारी तक, तो मैं कहूंगा कि एक यहाँ पे साइंस सेंटर होना चाहिए, साइंस म्यूजियम जी, क्योंकि जम्मू कश्मीर से साइंटिस्ट भी पैदा होने चाहिए, है ना। एक ऐसा म्यूजियम हो जिसमें साइंटिफिक इन्वेंशंस जो हैं सारी डिस्प्ले की गई हो, ताकि बच्चे वहां पे जाएं, उनके अंदर साइंटिफिक एक टेम्परामेंट क्रिएट हो, और वो साइंस को समझने में इजी हो जाएगा, और उनके अंदर एक भावना पैदा होगी कि हम साइंस क्या होती है, हम भी साइंटिस्ट बने। उससे क्या होगा कि जम्मू का नाम भी किसी साइंस की दुनिया में कोई ना कोई साइंटिस्ट भी पैदा हो जाएगा। क्योंकि खाली कल्चर स्पोर्ट्स तो ठीक है, लेकिन आपको पता है ये साइंस ही है, वो भी एक उतनी ही जरूरी चीज है जितनी की बाकी चीजें हैं। तो मैं तो यही कहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद कटारिया साहब, अपना कीमती समय देने के लिए। ओम जी बहुत बहुत धन्यवाद। और आज हमारे स्टूडियो में बलवंत कटारिया साहब और ओम कटारिया साहब आए थे, और उनसे जो चर्चा हुई है जम्मू खित्ते के अंदर, जम्मू प्रांत के अंदर कितनी नेचर की ब्यूटी है, और कितने अच्छे ऐसे स्पॉट हैं जिसमें टूरिज्म बढ़ाया जा सकता है, लोगों को रोजगार मिल सकता है, और फिल्म इंडस्ट्री यहाँ पर काम कर सकती है। क्या कारण है कि यहाँ पर रणजी ट्रॉफी इतना लेट आई,